नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से प्रदेश भर में शुरू होंगी। इस साल परीक्षाओं के लिए कुल 19,90,57 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। राज्य भर में बनाए गए 6,194 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और जिला स्तर पर अभय कमांड सेंटर से सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर के अनुसार सेकेंडरी में 10,68,000 से अधिक और सीनियर सेकेंडरी में 9,10,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और उड़न दस्तों की टीमें सक्रिय हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट के इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उनका आज दिल्ली के नामीबिया के खिलाफ खेलने मुश्किल है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अभिषेक पिछले 2 दिनों से अस्पताल में एडमिट हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अभिषेक को पेट के इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समस्या की सही जानकारी के लिए कुछ जांच की जा रही है। फिलहाल नामीबिया के खिलाफ मैच में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। अभिषेक को पेट की समस्या होने की जानकारी पहले से थी। मुंबई में अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान वह बल्लेबाजी करने आए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। हालांकि वे फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे। तब भारत के असिस्टेंट कोच रियान टेन डोशेट ने पुष्टि की थी कि वे पेट की परेशानी से उबर रहे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सकूरा को उम्र कैद के साथ ही 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला दिसंबर 2021 का है, जब आबू रोड के डेरी निवासी सकूरा ने अपनी पत्नी मानकी की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया था। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि सकूरा ने पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मानकी ने शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 50 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सकूरा को हत्या का दोषी मानते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया। दौसा जिले में भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये शादी समारोह से घर लौट रहे थे। ओवर स्पीड कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से निकल रहे ट्रेलर में घुस गई। हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कैलाई गांव के पास हुआ। कार में फंसे युवकों को हॉस्पिटल पहुंचाया। सिकंदरा अस्पताल में 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 गंभीर घायलों को दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक युवक ने दौसा में दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक के इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में मौत हो गई। हादसे में 25 वर्षीय समय सिंह योगी, 24 वर्षीय लोकेश योगी, 24 वर्षीय दिलखुश योगी, 23 वर्षीय मनीष योगी, 26 वर्षीय अंकित बैरवा और 23 वर्षीय नवीन की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कार सवार सभी दौसा के कालाखों गांव के रहने वाले हैं। वे आभानेरी गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस ने सिंगापुर भेजने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक युवती सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चक 17P निवासी विक्रमजीत सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी राजनदीप कौर और उसके साथियों ने उसे वर्क वीजा दिलाने का झांसा दिया। पीड़ित ने आरोपियों के बताए खातों में अलग अलग समय पर कुल 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ठगी का खुलासा तब हुआ जब 12 अक्टूबर 2025 को युवक अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां जांच के दौरान उसका वीजा और टिकट फर्जी पाए गए, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया। किसी तरह वहां से छूटकर आने के बाद जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने राजनदीप कौर, आकाशदीप, सुखजीत कौर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के गणित विषय के सफल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थी कल 13 फरवरी से 19 फरवरी तक अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने एसएसओ आईडी के
माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आयोग के अनुसार विस्तृत आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थियों को इसकी 2 प्रतियों का प्रिंट लेना होगा। इन प्रतियों के साथ सभी मूल शैक्षणिक दस्तावेज, उनकी स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि पर उपस्थिति देनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेजों की भौतिक जांच का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। जालोर के आहोर में युवक अशोक कुमार मीणा की संदिग्ध मौत के मामले में माहौल गर्मा गया। मोर्चरी के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे समाज के लोगों ने जब नेशनल हाईवे 325 जाम किया तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बीएपी जिला अध्यक्ष छगनलाल मीणा सहित कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लाठीचार्ज में छगन मीणा को भी चोटें आई हैं। परिजनों का आरोप है कि 7 फरवरी को गोलिया गांव निवासी अशोक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उनके अनुसार अशोक की हत्या की गई थी। भाई अमृतलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शराब तस्करी के मामले में जेल में बंद दूसरे भाई को छुड़वाने को लेकर हुए विवाद में देवी सिंह और उसके साथियों ने अशोक को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पंजाब के संगरूर जिले के लहरा गागा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी हरकीरत कौर की हत्या कर दी। आरोपी ने इस नृशंस हत्या का वीडियो भी शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में वह अपना जुर्म कबूल करता नजर आ रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। मृतक महिला 3 बच्चों की मां थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस हत्याकांड के पीछे घरेलू विवाद और चरित्र पर शक को मुख्य कारण मान रही है। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात के पीछे कोई अन्य गहरा विवाद था। झालावाड़ के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार 6 जुलाई 2025 को पीड़िता ने मंडावर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका पड़ोसी घर में घुसकर उसे जबरन छत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन जाग गए और आरोपी वहां से भाग निकला। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पिछले 1 साल से पीड़िता को बात करने और शादी के लिए लगातार परेशान कर रहा था। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने सरकार की ओर से 7 गवाह और 14 दस्तावेज पेश कर आरोपी के खिलाफ मजबूती से पक्ष रखा। इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पड़ोसी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 12 में ठगों ने एक महिला को सम्मोहित कर करीब 4 तोले सोने के गहने ठग लिए। इस घटना में 2 युवकों और एक महिला ने पीड़ित सुनीता को इमोशनल ब्लैकमेल कर अपने जाल में फंसाया। आरोपियों ने पहले पैर पकड़कर रोने का नाटक किया और फिर सम्मोहन के जरिए उन्हें 2.5 लाख रुपए के गहने उतरवाने के लिए राजी किया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला पीड़िता की एक सुनार की दुकान पर ले जाती दिख रही है, जहां पुराना डिजाइन तुड़वाने के बहाने 2.5 तोला सोने की चेन और 1.5 तोले की बालियां उतरवाई। होश आने पर सुनीता को ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर ठग गिरोह की तलाश कर रही है।